हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं अलका लांबा जी, जो सड़कों पे निकलती हैं तो महिलाओं की हक की बात करती हैं, जो सड़कों पे निकलती हैं आम जन की बात करती हैं। अगर ये सड़क पे निकलती हैं तो भाजपा की आवाज थम जाती है। मैं दावा देता हूं अलका लांबा जी को। भारत माता की। अभी सिवान में यात्रा पहुंचने वाली है। सिवान अभी में घुसी भी नहीं थी और सिवान में सिंह की दहाड़ सुनने को मिली मुझे। सिवान के बिल्कुल जहां से शुरू होता है सिंह की दहाड़, शेर की दहाड़ सुनने को मिली। नारा वही, क्या नारा है? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। 1 तारीख को बिहार की राजधानी पटना पहुंचना है आप सबको। इतिहास रचेंगे तो सड़कों पे जन सैलाब होगा, जो जलवा होगा वो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। आज श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरा इंडिया गठबंधन पिछले 13 दिनों से बिहार की सड़कों पर जन सैलाब। आज इससे डरकर बौखलाकर कायर भाजपाई, कायर संघियों ने कांग्रेस के मुख्यालय में हमला कर दिया है। डराना चाहते हैं हमें, पीछे हटाना चाहते हैं हमें, पर ये बिहार है और बिहार में कहा जाता है एक बिहारी, एक बिहारी। और इस बार ये एक बिहारी मतदान केंद्र में जब बटन दबाएगा तो मोदी और शाह पर भारी पड़ने वाला है। आज वोट अधिकार यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पूर्व से पश्चिम, और आज वोट अधिकार यात्रा करनी पड़ रही है। कौन हमारा वोट चुरा रहा है? क्यों? कौन चुरा रहा है? कौन चुरा रहा है? वो कहता था मैं चौकीदार, आज वो बेनकाब हो चुका है, क्योंकि चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आपको मालूम है राहुल गांधी जी ने पलायन रोको रोजगार को यात्रा की। आज 13 दिन से मेरी बिहार की सड़कों पर गलियों में अपने नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, हम सब उनके साथ हैं। घरों में गई हूँ, गाँव में गई हूँ, बाढ़ में डूबे हुए घरों में गई हूँ। माँ मिली बूढ़ी, पिता मिला बुजुर्ग, बच्चे मिले, महिलाएं मिली, लेकिन नौजवान बेटा नहीं मिला। कहाँ है घर के बच्चे? कहाँ है बेटे? बताता है पलायन कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन नौजवान बेटा अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ना चाहता है, अपनी जमीन, अपने बच्चे, अपना घर छोड़ना चाहता है? लेकिन 20 साल से भाजपा एनडीए की सरकार ने मजबूर किया है। कहते हैं सड़कें बनाई, अरे वो सड़कें पलायन नहीं रोक पा रहे, वो सड़कें रोजगार की तलाश में आज अपना घर परिवार छुड़ा रही। माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपकी माँ बहन बेटियां हैं। मुजफ्फरपुर में 9 साल की दलित बेटी का बलात्कार होता, पटना में इलाज नहीं मिलता, 4 घंटे एम्बुलेंस में हमारी बेटी तड़पती रही और दम तोड़ देती। आज मैं आपसे कहूँगी 65 लाख लोगों का कहते हैं SIR वोटर लिस्ट की हम जांच करेंगे। जांच को बहाना था, चोर की सरकार बनाना था। 65 लाख लोगों को वोट से वंचित कर दिया। एक ही झटके में 65 लाख लोगों के वोट पाए किए। आज पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है एक वोट के अधिकार के छीनने से? 65 लाख लोगों का अधिकार छीना है, रोजगार छीन गया, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई छीन गई, बच्चों की पढ़ाई छीन गई, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा छीन गई। ये चिंता है एक वोट। आपका एक वोट का अधिकार ये संघी, ये भाजपाई, ये तो बता दीजिएगा तुम्हारे बाप ने नहीं दिया ये अधिकार हमें। ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में दिया है और इसे किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। ये चोरी की सरकार बनाई, कहा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,
विधानसभाएं, 6 पर हम जीत गए, 1 भाजपा जीती। हमने जांच किया, कर्नाटक की उस 1 विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट राहुल गांधी जी ने निकाला और एटम बम फोड़ दिया। चुनाव आयोग चोर चुनाव आयोग चूना लगा रहा है। मोदी और शाह के डर में अधिकार छीना। कहते हैं 65 लाख लोगों के वोट काटे, लेकिन नहीं बताएंगे किसका वोट काटा, क्यों काटा, सूची दीजिए राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन चुनाव आयोग, चोर चुनाव आयोग कहता है हम सूची नहीं दिखाएंगे। ये इस वोटर अधिकार यात्रा की आपकी, जो आप सड़कों पर निकले हैं बिहार की ताकत है कि चुनाव आयोग को वो 65 लाख लोगों की सूची आज जारी करनी पड़ रही है। और जब वो सूची हमारे सामने आ रही है, हम उन 65 लाख लोगों में देख रहे हैं कौन है ये लोग, किसके वोट कटे, कौन सी विधानसभा, कौन से बूथ पे कटे। और हमें पता चल रहा है कि ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर भाजपा को 2024 में वोट नहीं मिला। ये वोट किसका है? 65 लाख लोगों में देखा तो उसमें दलित है, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे। हमने कहा ये 65 लाख वोट हम बनवा कर रहेंगे, इनका वोट का अधिकार संविधान का दिला कर रहेंगे। लेकिन जब 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी मिला तो हमने कहा चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। जब चुनाव मतदान होता है सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हमें देखना है कि 1 लाख लोग कौन थे। जो जीवित है ने मृत बता दिया, जो मृत है उनके वोट डलवा दिए। 1 लाख लोग फर्जी बनवाकर संघ पूरे देश से लाकर वोट डलवाकर सरकार बना रही है। हमने जब कहा हमें वो सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाइए, तो कानून लेकर आ गए कि 45 दिन के अंदर सबूत सीसीटीवी कैमरा नष्ट कर देंगे। ये चोर है या नहीं है? अगर चोर नहीं हो, चोरी नहीं की, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो सबूत है उसे कैसे नष्ट कर रहे हो? इसे नष्ट मत होने देना। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई। हम महिलाएं, हमें चुनाव आयोग गणेश कुमार कहते हैं कैसे दिखाओ सीसीटीवी फुटेज, हमारी माँ, बहन, बेटियों की उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं। अरे उनके कोई शौचालयों की सीसीटीवी फुटेज आपसे कोई नहीं मांग रहा, बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहा, महिला के घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहा। वो महिला मतदाता जब लाइनों में लगती है, वोट करती है, तब की जानकारी हम सार्वजनिक करने को कह रहे हैं। और चुनाव आयोग हमारी माँ, बहन, बेटियों के पीछे छुपकर सीसीटीवी फुटेज के सबूत नहीं दिखाना चाहते। आपको मालूम है राहुल गांधी जी और हम सब लड़े कि चुनाव मुख्य आयुक्त जो है वो ईमानदार होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। कभी इस देश में निष्पक्ष चुनाव होगा और वोट डरेगा। क्या हुआ सुनिएगा युवाओं, आपको जागरूक कर रही हूँ। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2 आदमी सरकार के और एक विपक्ष करता था। फिर मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश 3 लोग बैठेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भाजपाइयों की चोरी पकड़ी गई और भाजपाइयों ने कानून पलट दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को बाहर कर दिया इस चयन में से और फिर मोदी शाह बैठकर चुन रहे। मैं अब राहुल गांधी जी आपके बीच में बस पहुंच गए। मैं फिर कहूंगी जोरदार नारा, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और 1 सितंबर में पटना में जब आप पहुंचेंगे, आप देखेंगे हम वोट चोरों से उनकी गद्दी छुड़वा चुके और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप सभी को बधाई देती हूँ। आज अंतिम शाम की सभा है, अंतिम शाम की सभा इस यात्रा की है और इसके लिए एक बार फिर से बिहार के लोगों के जोश, जज्बे को जिस तरीके से आप सड़कों पर आए हैं, आपको सलाम करती हूँ।